अध्याय 7 विवाह की उल्टी गिनती। 10, 9, 8, 7, 6, 5। अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल पर गिनती 0 तक पहुंचते ही उत्तेजना दुगनी हो जाती है। चांद पर दूसरा मानव सहित विमान जाने वाला है। महीनों की गहन तैयारी के बाद इस दिन तक पहुंच सके हैं और अंतिम क्षण में भी कई जांच किए जा रहे हैं। यदि इसमें सावधानी न बरती जाए तो भारी पड़ सकता है, क्योंकि इससे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। विवाहित जीवन किसी भी अंतरिक्ष यान से कहीं अधिक साहसी और अधिक खतरनाक भी हो सकता है। इसे असावधानी के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। तैयारी करना आवश्यक है। वास्तविक विवाह से कुछ महीने पहले एक दिन का प्रबंध करना उचित है। उस दिन से उल्टी गिनती प्रारंभ हो सकती है। इस दिन को सगाई भी कहा जा सकता है और उस दिन लोगों को सूचित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत लड़के और लड़की का विवाह संपन्न होना है। तब से लेकर विवाह के दिन तक दोनों साथियों का उत्तेजित रहना स्वाभाविक है, किंतु ये उत्साह उनके विवाह के लिए तैयारियों में बाधक नहीं बनना चाहिए। सगाई का मुख्य लाभ ये है कि विवाह के पहले ही दोनों को कुछ हद तक परस्पर जानने का अवसर मिलता है। अब वे दोनों एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं और कानाफूसी के भय के बिना एक दूसरे से मुलाकात भी कर सकते हैं। ये एक को दूसरे के, उसके परिवार के और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में भी जानकारी देती है। चूंकि भारत में एक को दूसरे साथी के पारिवारिक सदस्यों के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है, इसलिए हमारी पृष्ठभूमि में सगाई आवश्यक है। माता पिता से लगाव। सगाई के बाद का समय दोनों साथियों के लिए अपने अपने माता पिता से अनावश्यक और अनुचित लगाव को घटाने का अवसर प्रदान करता है। विवाह के पश्चात भी अपने माता पिता से प्रेम करने और उनकी चिंता करने में कोई बुराई नहीं है। वास्तव में ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। एक या फिर दोनों साथियों का एक दूसरे से ज्यादा अपने अपने माता पिता के साथ अत्यधिक लगाव होने के कारण कई विवाह असफल हुए हैं। वे जो विवाह पूर्व हमेशा घर पर अपने माता पिता के साथ ही रहते थे और कभी उनसे दूर नहीं गए, उनमें दूसरों की अपेक्षा ये झुकाव अधिक पाया जाता है। परंतु इस विषय में बाइबल की शिक्षा बहुत ही स्पष्ट है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। उत्पत्ति 2:24। निश्चय ही ये स्त्री पर भी लागू होता है। भजन संहिता 45:10। एक साथ बाहर जाना। जहां सगाई कर चुके जोड़ों को अक्सर मिलने का अवसर प्राप्त होता है, वहां क्या उनका अकेले बाहर जाना और शारीरिक स्पर्श करना उचित है? एक बार फिर से हमें अध्याय 2 में वर्णित सिद्धांतों को मन में रखना चाहिए। मैं कहूंगा कि भारत में सगाई के पश्चात भी दोनों साथियों का अकेले बाहर जाना उचित नहीं है। निश्चय ही ये स्वाभाविक है कि सगाई के बाद दोनों साथी मिलना और एकांत में आपसी बातचीत करना चाहेंगे, परंतु इस प्रकार मिलने का सबसे उत्तम स्थान दोनों में से किसी एक का घर या कोई मित्र का घर होना जरूरी है,
जहां युगल एकांत में बैठकर बातें कर सकेंगे। दोनों का अकेले बाहर जाना न केवल कानाफूसी के लिए अवसर प्रदान करेगा, परंतु उन्हें यौन परीक्षाओं में भी डाल देगा। जहां तक स्पर्श की बात है, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ये गलत है। सगाई यौन कार्य करने के लिए अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस नहीं देती है। प्रत्येक काम का उचित समय होता है। गले लगाने का समय और लगाने से रोकने का समय। सबोपदेशक 3:5। गले लगाने का समय विवाह के बाद आता है। यह धीरज रखिए और आप अपने वैवाहिक जीवन को अधिक आनंदमय पाएंगे, क्योंकि ये आपको पछतावे से मुक्त रखेगा। जहां एक युगल विवाह पूर्व स्पर्श करते, दुलारते या चूमते हैं, वहां वे खुद को ऐसी संभावना में डालते हैं कि उन दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध बिगड़ जाता है। भावनात्मक तनाव बढ़ता है, साथ साथ प्रार्थना भी घट जाती है, क्योंकि प्रार्थना का स्थान स्पर्श ने ले लिया है। और यहाँ तक कि वे यौन संबंध में भी शामिल हो जाते हैं। सगाई टूटने की संभावना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि दोनों में स्पर्श का संबंध रहा हो, तो सगाई टूटने पर लड़की को ये पछतावा महसूस होगा कि क्यों उसने लड़के को अपना शरीर स्पर्श करने की अनुमति दी थी। और इस प्रकार, जैसा कि मैंने अध्याय 2 में कहा है कि यदि लड़का सीमा उल्लंघन कर आगे बढ़ना चाहे, तो लड़की को उसे रोकना चाहिए, क्योंकि लड़की लड़के से अधिक बहुत कुछ खो सकती है। उसे इस बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि स्पर्श करने से मना करने की वजह से वह उस लड़के को खो देगी। यदि वह विवाह करने योग्य पुरुष है, तो ऐसे व्यवहार से वह दुखी नहीं होगा, परंतु इसके विपरीत वह उसका अधिक आदर करेगा। यदि उसे बुरा लगता है, तो इससे केवल यही प्रकट होता है कि वह उसके योग्य नहीं है। असहमतियां और कठिनाइयां। सगाई कर चुके कई जोड़े छोटी मोटी तकरार में भी ये मान बैठते हैं कि उनका एक साथ जीना कठिन है, और ये प्रश्न करने लगते हैं कि क्या उन्हें इस संबंध को जारी रखना चाहिए या नहीं। किंतु जो व्यक्ति विवाह संबंध में ये सोचकर प्रवेश करता है कि अपने साथी के साथ उसका कभी भी मनमुटाव नहीं होगा, वह स्वप्न लोक में जीता है और वास्तविकता की अपेक्षा परियों की कहानी से अधिक प्रभावित है। अत्यधिक आत्मिक लोगों के सबसे श्रेष्ठ विवाह में भी छोटी मोटी असहमतियां होती रहती है। ये न तो दोनों के एक साथ जीने में परस्पर विरोधी का चिन्ह है, और इस बात का भी चिन्ह नहीं है कि ये विवाह परमेश्वर की इच्छा के बाहर है। यदि ऐसा होता तो कहीं भी परमेश्वर अभिषिक्त विवाह नहीं होता। केवल वही विवाह किसी भी प्रकार के तकरार और झगड़े से मुक्त होता जिसमें एक साथी रोबोट हो, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं हो। इसलिए छोटी मोटी असहमति कभी भी सगाई तोड़ने का कारण नहीं बनना चाहिए। इसके विपरीत ये प्रत्येक व्यक्ति में जीवन का एक स्वस्थ लक्षण है। यदि दोनों में खुद को नम्र करने और एक दूसरे से क्षमा मांगने की क्षमता है, पुरुष को भी स्त्री के समान ही क्षमा मांगने में तत्पर होना चाहिए। भारतीय समाज में पुरुष के लिए ये अपमानजनक माना जाता है, परंतु एक मसीही के लिए ये अपमानजनक नहीं होना चाहिए। जो पुरुष
अपनी पत्नी से क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है, उसे कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। सगाई के दौरान अन्य दूसरी समस्या भी आ सकती है जो विवाह में अनावश्यक रुकावट ला सकती है या दोनों साथियों को दुख और तकलीफ पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए माता पिताओं की असहमति या आर्थिक समस्याएं। इन समस्याओं के कारण निराशा और दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत आपको ये समझना चाहिए कि ये आपके बीच प्रेम संबंध को मजबूत बनाता है और भावी गृह की नींव को भी गहरा करता है। परमेश्वर जानता है कि आप कितना सह सकते हैं और उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 10:13। अपने समय में वह प्रत्येक लाल सागर में आपके लिए मार्ग बनाएगा और आप दोनों को जयवंत कर उस स्थान तक ले जाएगा जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है। निर्गमन 14। इसलिए उस पर भरोसा रखिए और हार मत मानिए। सगाई का समय कब तक के लिए? सगाई का समय कब तक के लिए होना चाहिए? कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, परंतु इसमें 6 महीने से अधिक का समय उचित नहीं है। जबकि युगल एक ही क्षेत्र पर रहते और निरंतर मिल रहे हो, जहां वे एक दूसरे से दूर हो, वहां ये अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि सगाई के पश्चात दोनों साथियों की उमंगें हिलोरे मार रही होंगी और उन्हें इस दशा में अधिक समय तक बिना विवाह के रखना उनमें तनाव और बेचैनी उत्पन्न कर सकता है। आई लव्ड अ यंग मैन। इसमें वॉल्टर ट्रॉबिक्स ने सगाई के बाद के समय की तुलना उस अवधि से की है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। वह विवाह के दिन की तुलना उस दिन से करता है जब शिशु का जन्म इस संसार में होता है और सब उसे देख सकते हैं, किंतु वास्तव में जन्म होने से पहले गर्भ के भीतर महीनों की तैयारी और विकास हो चुका होता है। ये सचमुच एक सुंदर उदाहरण है कि सगाई का समय वास्तव में कैसा होना चाहिए। सगाई एक पवित्र वाचा, औपचारिक हो या अनौपचारिक, सगाई एक पवित्र वाचा है और इसे हल्के रीति से नहीं लिया जाना चाहिए। बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वह ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं मिट जाने पर भी अपनी वाचा का पालन करता है। भजन 15:4। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। नीति वचन 12:22। एक मसीह के हाँ का अर्थ हाँ और नहीं का अर्थ नहीं होना चाहिए। मत्ती 5:37 और याकूब 5:12। क्या सगाई मात्र इसलिए तोड़ दी जाए कि कुछ नई बातें प्रकाश में आई है जो ये संदेह पैदा करती है कि क्या इस व्यक्ति से विवाह करना बुद्धिमानी की बात होगी या नहीं? यदि दूसरे साथी ने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है तो आपको तत्काल ही सगाई तोड़ देनी चाहिए, परंतु नया जन्म की बात सगाई से पूर्व ही प्रमाणित की जानी चाहिए थी। इस प्रकार प्रतिज्ञा वापस लेना पहले बताए गए परिच्छेद में वर्णित आज्ञा तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस विवाह से न सिर्फ आपकी किंतु पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य की भी हानि होगी। 2 कुरिन्थियों
6:14 आपकी अगुवाई करे। यदि दूसरा साथी नया जन्म प्राप्त हो तो सिर्फ इसी आधार पर सगाई तोड़ी जा सकती है कि वह आपके प्रति विश्वास योग्य साबित नहीं हुआ या कोई ऐसी गंभीर असहमति की बात हो जिसके विषय में पहले मालूम नहीं था और अब पता चला है, जैसे प्रमुख विषयों पर गहरे सिद्धांतिक मतभेद। निश्चय ही परमेश्वर ऐसे मनमौजी विश्वासियों का आदर नहीं करता है जो किसी व्यक्ति से प्रतिज्ञा कर तत्काल ही उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं एक नवयुवक को जानता हूँ जिसने सगाई इसलिए तोड़ दी क्योंकि वह विदेश जाना चाहता था। इससे लड़की बड़ी कठिनाई में फंस गई और उसका परिवार उसके विवाह के लिए दूसरा युवक नहीं खोज सके। ऐसे व्यवहार के लिए हमेशा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक दोषी होते हैं। ऐसे अस्थिर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा का कारण होते हैं। वचन देने से पूर्व किसी व्यक्ति को 100% निश्चित होना चाहिए। निश्चय की गई स्थिति में सदा ठहरना अच्छा होता है, परंतु अपने चंचल मन के कारण दूसरों का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। सबोपदेशक 5:5। सलाह लेना। जो लोग विवाह करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही उचित है कि वे कम से कम उनके समान यौन के विवाहित विश्वासी जिन पर उन्हें भरोसा हो उनसे विवाहित जीवन के लिए सलाह और परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त सलाह अत्यंत मूल्यवान होती है। ये भी आवश्यक है कि दोनों साथी यौन अवयवों और शरीर विज्ञान, संतान उत्पत्ति के सिद्धांत और विवाह के सामान्य पहलुओं की सामान्य जानकारी रखें। इसके लिए उन्हें अपने ही यौन के किसी विवाहित चिकित्सक, विश्वासी हो तो अच्छा है, उनसे परामर्श लेना चाहिए। कई विवाहित दंपत्ति निरंतर अव्यवस्थित यौन जीवन के कारण मनमुटाव का अनुभव करते हैं, जो अक्सर अज्ञानता का परिणाम होता है। यौन अवयवों और शरीर विज्ञान के विषय में जानकारी W. मेलविल कैंपर और H. मॉर्गन विलियम्स रचित टूवर्ड्स क्रिश्चियन मैरिज में से प्राप्त की जा सकती है। विवाह की योजनाएं। दोनों साथियों को अवश्य ही आपस में चर्चा करके अपने विवाह की योजना बनानी चाहिए। उसके बाद उन्हें अपने माता पिता और पास्टर को ये बताना चाहिए कि विवाह के संबंध में उनकी क्या इच्छाएं हैं। हर एक विश्वासी को मसीह को आदर देने वाले साधारण विवाह पर जोर देना चाहिए, जिसमें जातीय रिवाज और प्रथाएं नहीं हो। पर हाय, भारत में बहुत से मसीही विवाहों में हिंदू धर्म से ली गई प्रथाएं घर कर गई है। ये लज्जाजनक बात है कि अक्सर विश्वासी अन्य जातीय रिवाजों के अधीन हो जाते हैं। अपने बचाव में कहते हैं कि वे अपने माता पिता और रिश्तेदारों को दुखी नहीं करना चाहते हैं। प्रकट है कि उन्हें इस बात पर कोई चिंता नहीं है कि परमेश्वर को दुख पहुंच रहा है या उसका अनादर हो रहा है। शायद वे परमेश्वर से बढ़कर अपने रिश्तेदारों का अधिक भय मानते हैं और इस प्रकार सृष्टिकर्ता से बढ़कर सृष्टि की उपासना करते हैं। रोमियो 1:25। जब ऐसे अवसरों पर जातीय रिवाजों के लिए द्वार खुला छोड़ा जाता है तो परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष की अपेक्षा करना व्यर्थ है। परमेश्वर के वचन से लिपटे रहिए
और किसी भी कीमत पर समझौता मत कीजिए, और तब परमेश्वर आपका आदर करेगा। विवाह समारोह में दूल्हा और दुल्हन को मसीह में उनके विश्वास की छोटी सी गवाही देने का अवसर मिलता है। इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर के लिए पूरी तरह इस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। इन सब के विषय में पहले से ही माता पिता और पास्टर के साथ विचार विमर्श कर लिया जाना चाहिए और उसी के अनुसार विवाह की योजना बनाई जानी चाहिए। विवाह के पश्चात ये परामर्श उचित है कि विवाह के ठीक बाद या उसके पश्चात शीघ्र ही नवदंपति को किसी एकांत स्थान पर कम से कम 1 सप्ताह के लिए जाना चाहिए, जहां वे एक दूसरे के साथ और प्रभु के साथ अकेले रह सके। इसे चाहे मधुमास हनीमून कहे या नहीं, परंतु ये समय अत्यधिक मूल्यवान बन सकता है। यदि आपके मामले में ये किसी न किसी कारण से असंभव प्रतीत होता है, तो इसे प्रार्थना का विषय बनाइए और ये देखकर आपको आश्चर्य होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या उपाय निकालता है। विवाह के पश्चात नव दंपति के लिए सदैव अच्छा होता है कि वे अपने खुद के घर में रहे, भले ही वह छोटी झोपड़ी क्यों ना हो। रिश्तेदारों के साथ ठहरने से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत में आर्थिक या अन्य कारणों से कुछ मामलों को छोड़ के खुद के घर में रहना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे युगलों को इसे गंभीर प्रार्थना का विषय बनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक परिवार एक अलग गुट या टुकड़ी बने। मार्ग खोलने के लिए उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और यदि संभव हो तो शीघ्र ही उन्हें खुद का घर ले लेना चाहिए। पहले बताए गए भाग में हमने कुछ मुख्य बातों को देखा है जिन पर हमें विवाह की तैयारी करते समय ध्यान देना चाहिए। इनमें से किसी को भी हल्की रीति से नहीं लेना चाहिए। किसी अंतरिक्ष रॉकेट की प्रभावशाली उड़ान 0 घड़ी तक की गई हर सतर्क तैयारी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार एक सुखी विवाह की नींव भी विवाह के दिन से बहुत पहले ही डाल दी जाती है।